हे हरि असना हरो ब्रह्म भारी, जदपि में सासत भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ या विधान जानिए, संस्कृत नहीं जाए गोसाई। बिन बांधे निज हट सटे, परबस परहु कीर की नाई। अपने व्याधि विविध बाधा भय मृत्यु उपस्थित पाई। वैद्य अनेक उपाय करई, जागे बिनु पीर न जाई। स्त्रुवं गुरु साधु सुमिति सम्मति, यह दृश्य सदा दुखकारी। कह बिन तजे बजे बिनु रघुपति, विपत सकै को टारे। बहु उपाय संसार तरण, कहे विमल गिरासुति गावे। तुलसीदास में मोर गए बिनु, जिय सुख कबहु न पावे। प्रसंग में लिखेंगे, इसमें प्रभु का भक्त प्रभु से अपनी विषमताओं को, भ्रम को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या कह रहे हैं? हे हरि कसना हरो ब्रह्मारी। हे हरि, आप मेरे अंदर जो ये भ्रम है, उस भ्रम को दूर कर दीजिए। जो अज्ञान है, अज्ञानता को दूर कर दीजिए। जदपि मिशा सत्य भाषय, जब नहीं कृपा तुम्हारी। जदपि मिशा सत्य भाषय, हमें जो सत्यता का ज्ञान है या अज्ञान है, वो तब तक मैं उसके बारे में जान नहीं पाऊंगा, या तब तक मेरी अज्ञानता दूर नहीं होगी, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी। यानी एक मार्गदर्शन की मुझे आवश्यकता है। आप मुझे मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। अर्थ अभिधान जानिए, संसत नहीं जाए गोसाई। कहने का मतलब है, मेरी इंद्रियां जो हैं, अर्थ अभिधान जानिए, मैं जानता हूँ मेरी इंद्रियां जो हैं सभी जो है क्या एकाग्रचित हैं। संशय नहीं जाए गोसाई, लेकिन एक संशय है, एक शंका है, वो मेरे अंदर से नहीं जा रही है। यानी मेरी आंखें हैं, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन आंखें होने के बावजूद ही मैं अंधा हो गया हूँ। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, आप मुझे रास्ता दिखाइए, ऐसा कहने का भावार्थ है। कह रहे हैं, बिन बांधे निज हट सट, परबस परहु कीर की नाई। मैं किसी के बांधे बिना अपने हट के कारण स्वयं बंधा पड़ा हूँ। कोई किसी ने मुझे बांधा नहीं है, लेकिन मैं अपने हट के कारण स्वयं बंधा पड़ा हूँ। मेरी इस पीड़ा को आप दूर कर दीजिए। मेरी हालत उसी प्रकार से हो गई है जिस प्रकार से सपने व्याधि विविध बाधा भय मृत्यु उपस्थित पाई। कि सपने में मुझे बहुत प्रकार से बाधा आ गई, बहुत प्रकार से मैंने देख लिया। नहीं, सपने आ जाता है, दूषित सपने, उस प्रकार का सपने आ गया, बहुत प्रकार का। उसमें क्या हुआ, मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया, मैं मरने वाला था स्वप्न में ही। फिर क्या हुआ, वैद्य अनेक उपाय करें, वैद्य ने अनेकों उपाय किए मुझको ठीक करने के, लेकिन मैं ठीक कब होऊंगा? जागे बिनु पीर न जाई। जब तक मैं उठूंगा नहीं, जगूंगा नहीं, तब तक इस पीड़ा का निवारण नहीं हो पाएगा। ठीक है। और स्तुति गुरु साधु स्मृति सम्मति, यह दृश्य सदा दुखकारी। गुरु साधु जितने भी संत लोग हैं, उन्होंने इस दृश्य को, इस कैटेगरी कहाँ कह रहे हैं हम भी, इस दृश्य को, इस पीड़ा को दुखदाई बताया है, दुखकारी बताया है। ठीक है। ते बिन तजे भजे बिन रघुपति, तुमको त्याग करके अगर कोई इस पीड़ा को दूर करना चाहे, नहीं हो सकता। जब पीड़ा दूर कब तक नहीं होगी? भजे बिन रघुपति, रघुपति के भजन के बिना विपत सकै को टारे, संकट को टारा नहीं जा सकता। अगर आप ये सोचें कि आप खुदा की इबादत ना करें, ईश्वर को नहीं भज रहे हैं और संकट नहीं आएगा, तो ये आपका दुस्वप्न है, भ्रम है। इस भ्रम से बाहर हो जाइए। हाँ, आप अगर उसकी इबादत करते हैं, खुदा का इबादत करते हैं, तो क्या होता है
कष्ट आता है लेकिन आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता है, वो आप प्रभावहीन हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ बता रहा है, कह रहे हैं बहु उपाय संसार तरण कै विमल गिरा सुति गावे। कह रहे हैं ये संत लोग इस उपाय, इस संसार रूपी यात्रा से पार पाने के लिए बहुत उपाय बताए, बहुत सारे उपाय बताए, ये कर लो वो कर लो, आप संसार से मोक्ष को प्राप्त होंगे। तुलसीदास, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं मोर गए बिनु जिए सुख कबहू न पावे, कि जब तक व्यक्ति अपने अंदर से मैं और मेरा भाव को बाहर नहीं निकालेगा तब तक वो सांसारिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो भावार्थ ये है कि यहाँ पर एक व्यक्ति, एक भक्त भगवान से कह रहा है आप मेरे भ्रम को दूर कर दीजिए, मेरे अंदर बहुत बड़ा भ्रम है, मैं सब कुछ जानता हुआ भी कुछ नहीं जान पा रहा हूँ, मेरे आंखें होते हुए भी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हो गया हूँ और किसी ने भी मुझको नहीं बांधा है, मैं अपने हट जिद के कारण यहाँ बंधा पड़ा हूँ कि आप कृपया मुझे मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। मेरी हालत उस तोते के भांति हो गई है जो दाना देख करके खाने के लिए चला जाता है और चिड़ी मार के जाल में फंस जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वप्न में अनेक बाधाओं को देख करके मैं भयभीत हो गया, मृत्यु मेरे समीप आ गई, वैद्य भी आ गए, बड़ा कोशिश की मुझे ठीक करने के, लेकिन मैं ठीक नहीं हो सका। ठीक मैं तभी होऊंगा जब मेरी निद्रा खुलेगी। तो हे प्रभु, हे साधु गुरुओं ने भी यही कहा है, जो दृश्य है जिसको ज्ञान नहीं मिल रहा है, अज्ञानता कारण बढ़ रहा है, वो जीवन बड़ा ही दुखदाई है। और जो भी व्यक्ति श्री राम को या खुदा को, जो ईश्वर उसको नहीं बसता है, बिना उसके भजे उसको किसी भी संकट से मुक्ति नहीं मिल सकती। बहुत उपाय बताए गए इस संसार रूपी सागर से पार पाने के, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं व्यक्ति के अंदर से जब तक मैं और मेरा भाव नहीं जाएगा तब तक किसी प्रकार से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी।